आइए तब तक अब बिगुल का सिलसिला शुरू किया जाए। आइए सिद्धार्थ जी की राय क्या है जरा जान ले। बिगुल सुप्रसिद्ध। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, टाटा स्टील का यंगर ब्रदर छोटा भाई लेके आया हूं, वो है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल पे खरीदारी की राय। ये भी मेटल्स की एक लाजवाब कंपनी है। 5 स्टील प्लांट्स है। अगर देखा जाए तो आयरन ओर में भी काफी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पहला टारगेट आपको सेल में रखना है 93 का, और दूसरा टारगेट आपको शॉर्ट टर्म रखना है 96.50 का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुनाफे चौथी तिमाही में बहुत दमदार 100% से ज्यादा मुनाफे देखे, मार्जिन बढ़ के 10% पे देखे गए, और वॉल्यूम की जो गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है वो करीबन 15% की दे रही है वाईओवाई बेसिस पे। 1 लाख करोड़ का केपेक्स करने वाली है 9 से 10 सालों में। इस साल में FY24 में 6500 करोड़ का केपेक्स होने वाला है, और एडिशनल कैपेसिटीज बढ़ाने की योजना है 2.5 से 3.5 मिलियन टन की आने वाले 2 से 3 साल में। सो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल पे खरीदारी की राय। पहला टारगेट 93, दूसरा टारगेट 96.50। ओके, सेल तो लगातार पसंद है कुणाल जी, राकेश जी को भी, और विदेश यात्रा पर गए हुए बंसल जी ने भी लाइफ लाइन यूज करते हुए वहां से सेल दिया था। याद है, विदेश यात्रा पे थे। विदेश यात्रा पे थे, बिल्कुल ना। ISD कॉल में फोन लगा के दिया, इन-लॉज के साथ गए। हाँ, उससे आप अंदाज लगा सकते, इन-लॉज के साथ ISD कॉल पे, इससे अंदाज लगा सकते हैं कितने बुलिश है सेल पे। आइए सिद्धार्थ सेरानी साहब भी तो है ना, एक बार जरा सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, CDSL, NSDL का भी अब IPO आने की तैयारी में, क्या कहेंगे जिस तरह का एक्शन हो रहा है, नए अकाउंट खुल रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी एक्सचेंजेस पर? बिल्कुल अनिल जी, आपने देखा पिछले हफ्ते BSE पे भी एक बाईबैक आया जो काफी एक बजिंग रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और CDSL पे आप अगर थोड़ा सा याद करें तो हम हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं, क्योंकि एकमात्र डिपॉजिटरी था भारत में और जो लिस्टेड है, और अब NSDL क्यू में आया है। तो मैं मानता हूँ CDSL काफी बेहतरीन है। जिस हिसाब से रिकॉर्ड स्तर हमने कोविड के टाइम से देखे हैं, आज 12 करोड़ के अकाउंट हो गए, जिसमें 7.5-8 करोड़ CDSL के अकाउंट है। स्ट्रॉन्ग अकाउंट बेस है, तो CDSL पे हम पॉजिटिव है। ओवरऑल वॉल्यूम डेफिनेटली, अगर ये बाजार और स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर बजिंग रहता है, तो हमने हमेशा देखा है कि अकाउंट एडिशन बहुत बढ़ के आते हैं, क्योंकि रिटेल निवेशक / HNI निवेशक जो होते हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा निवेश करके रखते हैं, और पोर्टफोलियो में अच्छा प्रोपोजिशन भी रहता है इनका मिड कैप स्मॉल कैप में। तो मिड कैप स्मॉल कैप जब भी मोमेंटम में आते हैं, आप अकाउंट एडिशन जरूर देखते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी CDSL है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। CDSL, BSE जैसे सारे शेयरों पर आपके सिद्धार्थ जी की तरफ से आइए एक स्टॉक जो एक्शन में है उसकी बात करेंगे। उससे पहले एक कॉल आ रहा है सिद्धार्थ जी की तरफ से, चलते हैं उनके पास। सुपर सेट, बताएं सर। देखिए दीपांशु, ये FMCG की कंपनी है मेरिको पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको एकमात्र रखना है 545 का, 545 का। FMCG कंपनी हेयर ऑयल, एडिबल ऑयल, पर्सनल केयर सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग है। 56 लाख रिटेल आउटलेट्स में मेरिको के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स 5% से बढ़त हुई है। पैराशूट कोकोनट ऑयल के वॉल्यूम्स 9% वाईओवाई ग्रोथ देखे गए हैं, और सॉफ्टर इनपुट प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल के दाम है वो जो कमजोर हुए हैं, जिसके कारण मुझे लगता है कि मार्जिन्स काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। सफोला जो इनका एडिबल ऑयल की एक स्टार ब्रांड है, मार्केट ब्रांड है, इनके वॉल्यूम्स भी ग्रो हो सकते हैं बहुत जोरदार। ग्रॉस मार्जिन जो मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है 45 से 50% का, और डबल डिजिट मुनाफों में ग्रोथ हो सकता है मेरिको का। टारगेट आपको रखना है शॉर्ट टर्म 545 का। टारगेट के लिए मैरिको पर करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय आती हुई सिद्धार्थ जी की तरफ से। रखेंगे इस पर भी नजर। सिद्धार्थ जी, IRB इंफ्रा कोई व्यू रखते हैं इस पर? लगातार टोल रेवेन्यू कलेक्शन तो इनका अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। जी दीपांशु, इनका टोल कलेक्शन का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनका बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वाला जो बॉट प्रोजेक्ट्स है वो भी काफी अच्छा है। बट ये स्टॉक पे हमारी, ये जो सेगमेंट ऑफ बिजनेस है ऑन द इंफ्रा साइड, इस पे हमारी नजर नहीं है। हमारी नजर प्योर प्ले इंफ्रा पे है, जैसे कि रोड, वाटरवेज, कंस्ट्रक्शन, जिसमें 2 कंपनियां हमें काफी बेहतरीन लगती है। पहली है NCC और दूसरी है PNC इंफ्रा, जिसका 60-65% प्रोजेक्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन का है। तो PNC इंफ्रा और NCC, ये दोनों पे हमारी नजर और खरीदारी की जाए।
तो पीएनसी इंफ्रा और एनसीसी इन पर रखिए नजर, खरीदारी की राय वहां पर रहेगी, बट नॉनदलेस ये भी काउंटर्स हैं जो आपको मूव दिखा सकते हैं। आज सिद्धार्थ जी क्या चल रहा है सर आरती इंडस्ट्रीज में? रिसेंटली काफी बड़ा डाउन ट्रेंड है और रोज हम देख रहे हैं वीकनेस आती है, और कभी कभी तो आज जैसे बड़े कट्स भी आ जाते हैं 4-4.5% सर। देखिए दीपांशु, ये जो मार्जिन साइकिल है ये अप एंड डाउन के जो डिक्लाइनिंग साइकिल है वहां से तो ये पूरा इंडस्ट्री निकल चुका है, बट अभी भी थोड़ी बहुत जो चाइना के थ्रू डंपिंग होती है जिसके कारण मार्जिन इरोशन दिखता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डिमांड जो है वो वेस्टर्न मार्केट्स में थोड़ी सी कम दिख रही है, तो ये पूरे ही कारण से एक मार्जिन प्रेशर और एक आध क्वार्टर का रह सकता है, जिसके कारण हम सारे ही लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक जैसे कि आरती, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन सभी में एक करेक्शन दिख रहे हैं। बट मैं यही कहूंगा कि ये जो 2-3 क्वार्टर का जो डाउनफॉल था केमिकल बिजनेस का, ये अब अंत होने वाला है ये क्वार्टर में। तो मैं मानता हूं कि दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मार्जिन। यहां से अगर आपको अगर लंबे समय के लिए कुछ खरीदना हो तो अक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए। ये अभी मौका है जो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अक्यूमुलेशन का दे रहे हैं। मौका है अगर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन ट्रेडिंग के लिए, तो देखिए वो मोमेंटम के हिसाब से स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है, तो टेक्निकली थोड़ा कमजोर है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो फिर आरती इंडस्ट्रीज आपको एक्शन दिखा सकता है। सिद्धार्थ जी, टाइटन पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, ये जो आपका लॉजिक है बिल्कुल सही है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर भी एक ठीक ठाक रह सकता है, बट ओवरऑल ये जो लग्जरी स्पेस है इस पे काफी पॉजिटिविटी है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल पिछले 2 साल में कोई भी सेगमेंट में हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो या फिर वॉचेस की सेगमेंट हो, कोई भी सेगमेंट में चले जाए, लग्जरी सेगमेंट सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन और वहां पे डिमांड है। तो मैं भी मानता हूं कि अगर आपने निवेश कर रखा है तो छोटी बड़ी डिप या वॉलेटिलिटी जरूर हो सकती है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से काफी पॉजिटिव रहेगा। एक आध क्वार्टर अगर मिस आया तो वो अपॉर्चुनिटी रहेगा अक्यूमुलेट करने का, क्योंकि प्रीमियम, हर एक इंडियन प्रीमियम को ही चूज करना चाहते हैं और प्रीमियम में खरीदारी करना चाहते हैं। तो टाइटन वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स है। ये है आपके लिए टाइटन पर। ओके, तो सिर्फ ये बालकृष्ण इंडस्ट्री स्पेसिफिक अभी तक तो बालकृष्ण इंडस्ट्री स्पेसिफिक ही है, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है। इनफैक्ट इंडिया से करीबन 22% है। इंडिया के बाहर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्लोबल एक्सपोजर है कंपनी का। तो डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़िया है, बट ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में प्रेशर है। सिद्धार्थ जी, आपके तो रेडार पर भी रहता है, जरा बताएं सर, क्योंकि आज बाकी टायर स्टॉक्स में अच्छी मूव आई है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हमारे इस पे खरीदारी की राय है, 2600 के करीब का टारगेट है, और हम मानते हैं कि ये जो मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहे हैं, ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में कुछ दबाव हमें दिख रहे हैं, पर ये जो मॉनसून सीजन है ये ऑफ रोड टायर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह के टायर्स की बिक्री अच्छी होती है, रिप्लेसमेंट डिमांड रहती है। तो हम तो मानते हैं कि थोड़ा बहुत अगर कहीं निराशा अगर ग्लोबल बिजनेस से आएगी तो वो मिटिगेट हो सकती है डोमेस्टिक बिजनेस से। तो हम पॉजिटिव है 2600 के टारगेट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे। ओके, तो सिद्धार्थ जी का तो 2600 का टारगेट है बालकृष्ण पर रखिएगा नजर। स्टॉक पर थोड़ा प्रेशर इस समय बना हुआ है, 4.5% का कट बालकृष्ण लेकर ट्रेड कर रहा है। पर आइए, आईटी में आज बड़ी गिरावट है, एक बार सिद्धार्थ जी से राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, इस हफ्ते टीसीएस, एचसीएल, विप्रो के नंबर्स आने वाले हैं, नतीजों से पहले आज थोड़ा रोटेशन माने या फिर गिरावट माने, क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? देखिए, एक आध क्वार्टर का और खराब नतीजे आने की उम्मीद है, क्योंकि हमें लगता है कि आईटी लार्ज कैप स्पेस में जिस हिसाब से निराशा हमने देखी थी पिछले क्वार्टर में, स्पेशली इन्फोसिस के थ्रू, तो ये हो सकता है एक आध क्वार्टर और रिपीट हो। इसके कारण मैं कमजोरी देख रहा हूं लार्ज कैप स्पेस में, बट मिड कैप स्पेस में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूज है, कोई ऑर्डर कैंसिलेशन नहीं दिख रहे हैं, नतीजे बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट नए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इनके पास। तो मिड कैप आईटी कंपनीज पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा और इनके नतीजों पे फोकस रहेगा। लार्ज कैप पे अगर मैं कोई कॉन्ट्रा प्ले लेना चाहूंगा तो वो होगा इन्फोसिस, क्योंकि पिछले क्वार्टर का जिस हिसाब से गाइडेंस कट दिखा गया था, इस क्वार्टर में थोड़े भी नतीजे अच्छे आए तो इन्फोसिस में एक दौड़ आ सकती है। तो लार्ज कैप में कॉन्ट्रा प्ले लूंगा इन्फोसिस पे, और मिड कैप आईटी प्ले पे मैं करूंगा इन पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, ये साइएंट, ये सारी कंपनियों पे दाव है आपके लिए। आईटी पर व्यू, थोड़ी वीकनेस आज बनी हुई है, देखते हैं कैसा एक्शन आता है। इंटरेस्टिंग आज समाचार समाप्त हुए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी और हिमांशु जी, आप चारों ही महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से। वागले साहब, सुमित जी और सिद्धार्थ जी, आप तीनों का ही मुंबई वालों का शुक्रिया, और पूना से हमारे साथ सचिन जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए।
कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात और मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि सिर्फ मुझे, क्योंकि सोमवार का दिन वो होता है जिस दिन मैं थोड़ा कम काम करता हूँ, दीप थोड़ा सा ज़्यादा। तो दीप थोड़ा सा ज़्यादा काम करने के लिए दीप आपके साथ है सैमको का अपडेट देने के लिए। सैमको अपडेट यूजुअली हम मंडे को वीकली इंडेक्स एसर से मिलते हैं, बट